अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। और ये हमारा नाश्ता हो रहा था थोड़ा जल्दी जल्दी वाला, क्योंकि हमने जो चेयर्स मंगवाई थी तकरीबन 4 महीने हो गए हैं कि हम गए थे, हमने पसंद किया था। तो जो हमारा एस डिश था, जो हमारा डाइनिंग टेबल था, वो तो उसी 2-3 दिनों में आ गया था। लेकिन चेयर्स जो थी वो बहुत ही ज़्यादा डिले हो गया था। म्यूमैक्स वाले मतलब लिटरली हमें सिर्फ 2 हफ्ते का बोला था कि डिलीवरी हो जाएगी, बट वो नहीं हो रही थी। हर महीने हम पूछ रहे थे और वो बार बार यही बात हो रही थी, 2 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद। और आखिरकार मतलब जब मेरे हस्बैंड ने बोला कि ये आखिरी 2 हफ्ते हैं, इसके बाद मैं कंप्लेन करूँगा और जो है तो कंपनसेशन के लिए करूँगा और पता नहीं क्या कुछ बोला है। तो फिर जी अभी 2 हफ्ते के बाद उन्होंने जो बोला था, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आखिरकार चेयर्स आ गई हैं। और अभी जो है तो मेरे हस्बैंड लगे हुए हैं उसको असेंबल करने में। जो डाइनिंग टेबल थी वो तो बहुत ही मुश्किल थी, सीरियसली वो हो ही नहीं रही थी। फिर मेरे हस्बैंड के 2 फ्रेंड्स थे, वो आ गए थे, उनने मिल के किया। तो बाद में पता चला कि उन्होंने जो उसके कुछ चीज़ें दी थी वो गलत दी थी, तो इस वजह से वो बन नहीं रहा था, जिसके लिए 2-3 दिन हमारे लगे थे। खैर जब वो वापस लेके गए और उन्होंने वापस कर दी वो चीज़ें और सही दे दी, तो उसके बाद तो मेरे ख्याल से वो 1 घंटे में ही ठीक हो गया था और बन गया था। तो यहाँ पर यही सिस्टम है कि आप जो है तो जो भी चीज़ लेते हो, जो छोटी बड़ी जो भी चीज़ लेंगे, वो आपको छोटे छोटे पीस में मिलती है और फिर आपको खुद ही उसको असेंबल करना पड़ता है। या फिर जो है तो आप जो है जहाँ से ले रहे हैं वहाँ से बंदे को हायर कर सकते हो और वो बना के दे देंगे। तो ये हमारे नए चेयर्स हैं जो कि डाइनिंग टेबल की चेयर्स हैं, बन रही है और बहुत ईजिली बन रही है। वो वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट कि इतनी ईजिली बन जाएगी। मेरे ख्याल से आधा घंटा 40 मिनट भी नहीं लगे और जो है तो हमारी चेयर्स रेडी हो चुकी थी। एंड आई जस्ट लव्ड इट। ये मुझे बहुत पसंद आई थी क्योंकि जो हमारी पुरानी वाली चेयर्स थी वो काफ़ी टाइम हो गया था और मुझे और मेरे हस्बैंड को था कि हम थोड़ा सा चेंज लेंगे इस दफ़ा। तो आखिरकार हमें ये पसंद आ गई थी और काफ़ी एक्सपेंसिव थी ये। एक स्टूल उस टाइम मेरे ख्याल से 180 से 120 पर आ गई थी। तो हमने उस टाइम उसको पसंद किया था, लेकिन वही उसको इतना टाइम 4 महीने गुजर गए, लेकिन आखिरकार आ गई और अल्हम्दुलिल्लाह सेट कर दिया हमने। और ये जो है तो हमारी नेबर है और ये मेरे बच्चों की नानी प्लस दादी बनी हुई है। ये हर हफ्ते 2 हफ्ते के बाद आती है और बच्चों के लिए कभी चॉकलेट्स लेके आती है, कभी गिफ्ट्स लेके आती है, हर टाइम। मतलब शी इज़ अ पर्सन ऑफ जम्स, बहुत ही अच्छी औरत है। कभी दरवाज़ा खोले तो हमारे दरवाजे के बाहर चॉकलेट्स उसने लगाई होती है, कभी जो है तो सॉक्स लेके आती है, वो उसने हैंग की होती है। मतलब उसको बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह से मेरे बच्चों से प्यार है। और ख़ासकर जब छोटे बच्चे होते हैं उनसे तो और भी ज़्यादा होता है। जैसे जैन के लिए तो ये ज़रूर आती है और कभी जो है तो कभी उसके लिए कपड़े लेके आती है तो मुझे कहती है कि ये इस पर छोटे तो नहीं है। मैंने सोचा कि मैं बड़े ले आऊँ कि ज़्यादा जो है तो ऐसा ना हो छोटे हो, ये है वो है। मतलब बहुत ही स्वीट औरत है माशाल्लाह। और मेरे हस्बैंड बल्कि उसको बोलते कभी कभार है कि इतने चॉकलेट्स तुम लेके आती हो बच्चों के लिए, तो तुम क्या चाहती हो मेरे बच्चों को शुगर हो जाए? ना आई एम लाइक ज़ीशान कम ऑन, वो इतनी एजड औरत है, तुम कैसे उसको ऐसे बोल सकते हो? लेकिन क्योंकि उनका एक दूसरे के साथ मजाक चलता रहता है, वो भी बड़ी अच्छी औरत है और मेरे हस्बैंड के साथ बिल्कुल बच्चों जैसा एक अच्छा वो रखती है। मेरे ख्याल से उसकी एज जो है 92 है और 20 साल से वो अकेले रह रही है। 20 साल एक औरत अकेली रह रही है और अपने सारे काम ये खुद करती हैं। और मेरे बच्चे भी बड़े यूज़ टू है। ये आप देख सकते हैं, ये बैंड्स भी वो खुद ही लेके आई है बच्चों के लिए कि भाई क्रिसमस नज़दीक आ रहा है। उसको पता है कि हम क्रिसमस नहीं मनाते, लेकिन फिर भी ये सारे चॉकलेट्स वो लेके आई हैं, गिफ्ट्स वो लेके आई हैं बच्चों के लिए। हम जितना भी उसको बोलें कि ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ मत लेके आए, तो फिर उसको बुरा लगता है। तो इसलिए फिर अब हम उसको कुछ भी नहीं कहते कि चलो कोई नहीं, कौन सा हम जो ये सारे चॉकलेट्स लेके आती है और हम बच्चों को दे देते हैं, बिल्कुल भी नहीं देते। और ये ड्राइंग आप देख सकते हैं, ये मेरी बेटी ने बनाया है एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हर कि ये दोनों उसने खुद बनाए हैं एंड बहुत ही माशाल्लाह डिटेल के साथ उसने बनाए हैं। और उसने कहा कि मम्मा जो मेरी सारी चीज़ें हैं उसको सामने रख के ना इसकी एक पिक्चर ले। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और ये जो है तो मेरा बेटा इसकी नोज़ पे जो है तो चोट भी लगी हुई है, अभी तो काफ़ी बेहतर है, कुछ दिन काफ़ी ख़राब
ख़राब रहा था, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो ये आजकल हर चीज़ के साथ खड़े होने की कोशिश करते हैं भाई साहब, हर चीज़ के साथ, और हर जगह घुसे होते हैं। हम कहीं से निकाल रहे होते हैं, कभी कहाँ से निकाल रहे होते हैं, लेकिन उसको अपनी सारी कारस्तानियाँ जो है तो करनी होती है। तो अच्छा दिन था अल्हम्दुलिल्लाह। आज बस यही था कि घर में थोड़ा बहुत जो पुरानी चेयर्स है, अभी हम वही सोच रहे हैं कि मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि इसको बस निकाल देते हैं, नहीं चाहिए। और मैं उनको वही बोल रही हूँ कि अगर हमें कहीं पर गार्डन मिलता है तो उसमें यूज़ हो जाएंगी। तो उनको इस बात पे गुस्सा भी आता है कि तुम क्यों हर चीज़ संभाल के रखती हो। तो मैंने कहा भाई पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तानी तो हर एक चीज़ संभाल के रखते हैं, कभी तो काम आ ही जाएंगे। मेरा भी वही वाला है, लेकिन अभी देखते हैं कि इसके साथ हम करते क्या हैं, क्योंकि वो चेयर इतनी ज़्यादा पुरानी भी नहीं हुई ना। तो मुझे था कि चलो काम आ ही जाएंगी, या फिर जो है तो चलो देखते हैं, जो भी उसका बनता है तो वो कर लेंगे। और ये मेरा बेटा अपने ही कार्रवाइयों में मसरूफ़ है कब से, मतलब समझ ही नहीं आ रही। और ये अनाबिया आदम जो है दोनों ने कहा मुझे मम्मा पिज़्ज़ा बना के दे, तो फिर मैंने इनके लिए पिज़्ज़ा बनाया और अभी वो बैठ के खा रहे हैं। और अनाबिया के बाल बिल्कुल उड़े हुए हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे, मेरे घर वालों को, मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को अपनी ख़ास दुआओं में याद रखें। जहाँ रहें खुश और आबाद रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।